भारत 24 पर मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है 4 के बार का। मेरे साथ मौजूद हैं शिखा, आयुष और विवेक। सबसे पहले आइए खबर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी हुई, जो कि आज नीमच में सीआरपीएफ के 86 स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने यहां पर सबसे पहले राइजिंग डे परेड की सलामी ली, परेड का निरीक्षण किया। समारोह में सीआरपीएफ की 8 टुकड़ियों द्वारा परेड की गई। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने वीरता पदकों के लिए चयनित सीआरपीएफ कर्मियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान कोबरा, आरएएफ, वाली, क्यूएटी और डॉग स्क्वाड जैसी इकाइयों ने विशेष प्रस्तुति दी। शहीद स्थल पर गृह मंत्री अमित शाह बल के वीर बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दिखे। इसके बाद अमित शाह ने शहीद जवानों के परिवारों, परेड कमांडर्स और जवानों के साथ संवाद भी किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा करते हुए कहा कि आने वाली 31 मार्च 26 तक देश भर से नक्सलवाद पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। सीआरपीएफ की वजह से आज देश में नक्सलवाद सिर्फ 4 जिलों तक ही सिमटकर रह गया है। सीआरपीएफ की स्थापना से अब तक 2264 जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान अलग अलग मोर्चे पर देश की सुरक्षा के लिए दिया है। मैं वो सभी को कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से सैल्यूट कर यहां आया हूं और वो सभी 2264 शहीदों के परिवारजनों को मैं कहना चाहता हूं कि आज देश 2047 में सर्वोच्च बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उसमें आपके परिवारजनों के ये बलिदान का बहुत बड़ा योगदान है। जबकि देश की आजादी की शताब्दी का सुवर्ण ग्रंथ लिखा जाएगा, सबसे पहले ये अमर शहीदों की वीरता की गाथा सुवर्णमयी अक्षरों से लिखी जाएगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। हमेशा सीआरपीएफ ने देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल के मंडी में डीसी ऑफिस के बाद राज्य सचिवालय में मुख्य सचिव कार्यालय को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। पुलिस ने इसके बाद सचिवालय में सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी। बम निरोधक दस्ते ने खोजी कुत्ते के साथ मुख्य सचिवालय कार्यालय की जांच पड़ताल की है। इसके साथ ही जांच में कुछ मिला नहीं, ये जानकारी भी मिल रही है। धमकी भरे ईमेल के बाद सरकार सतर्क के समय है और इसके बाद आज सचिवालय और डीसी ऑफिस में जांच के बाद सभी लोगों को प्रवेश दिया गया है। मुख्य सचिव ने इस पूरे मामले को लेकर के कहा है कि 2 ईमेल प्राप्त हुई हैं और एक ईमेल मुख्य सचिव कार्यालय और दूसरी ईमेल डीसी मंडी को मिली है। और अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अगले सप्ताह 2 दिन के अमेरिका के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ब्राउन यूनिवर्सिटी में भाषण देंगे। वो फैकल्टी सदस्यों और छात्रों से बातचीत भी करेंगे। यूनिवर्सिटी जाने से पहले राहुल गांधी एनआरआई समुदाय के सदस्यों के साथ साथ इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के पदाधिकारियों और सदस्यों से भी मुलाकात करेंगे। बता दें कि इससे पहले पिछले साल सितंबर में राहुल गांधी ने अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा की थी। अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने टेक्सास विश्वविद्यालय के छात्रों, शिक्षा समुदाय से जुड़े लोगों से बातचीत भी की थी। इधर पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून को लेकर भड़की हुई हिंसा में काफी लोग प्रभावित हुए हैं और इसी मामले को लेकर बीजेपी के डेलीगेशन ने राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस से मुलाकात की। इस दौरान हिंसा प्रभावितों ने भी मुलाकात की है और डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने मुर्शिदाबाद और राज्य के बाकी हिंसा प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि राजभवन का कोर ग्रुप मुर्शिदाबाद और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों की स्थिति पर वास्तविक समय के आधार पर लगातार नजर बनाए हुए है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में जनता दर्शन लगाया। जनता दरबार के दौरान सीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी। बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम ने लोगों की समस्याओं के निपटारे को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। को कैसे बड़ी राहत दिलाई जाए, उनकी हर समस्या का समाधान दिलाया जाए, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता दर्शन करते हैं और आज
5 कालिदास मार्ग पर उनके सरकारी आवास पर जब जनता पहुंची, जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उनके सबसे विश्वसनीय अधिकारी, बड़े अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के ठीक पीछे डीजीपी प्रशांत कुमार, चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह, एसपी गोयल जो एसीएस हैं मुख्यमंत्री के, और इसके अलावा प्रमुख सचिव सूचना संजय प्रसाद मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुलिस से संबंधित जितने भी मामले थे वो खुद डीजीपी को अपने हाथों से सौंप रहे थे और उसके निदान, जल्द निदान की बात कह रहे थे। जो लोग परेशान थे उनको कह रहे थे कि उनकी समस्या का निदान जल्द कराया जाएगा। और इसके साथ ही जो प्रशासनिक मामले थे वो खुद चीफ सेक्रेटरी को अपने शिकायती पत्र दिए जा रहे थे। मुख्यमंत्री जनता से पूछते रहे उनकी क्या शिकायतें हैं और शिकायतों के साथ साथ उनके शिकायतों का निदान जल्द से जल्द करने के बड़े से बड़े अधिकारियों को आज उन्होंने निर्देश दिए। ये बड़ी बात है। इससे पहले जनता दर्शन हुए हैं लेकिन इतने बड़े अधिकारी मौजूद मुख्यमंत्री के ठीक पीछे नहीं रहे। गोरखपुर में हमने जनता दर्शन देखा है, लखनऊ में इससे पहले देखा है, लेकिन ये कम अवसर होते हैं जब मुख्यमंत्री खुद अपने शीर्षस्थ पदाधिकारियों के साथ जनता दर्शन में आते हैं और उनके निदान के लिए तत्काल कहते हैं। मुख्यमंत्री को जाना जाता है अधिकारियों पर हंटर चलाने के लिए, क्योंकि अधिकारी मुख्यमंत्री से जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ की जो बातें होती हैं, जो निर्देश होते हैं, उनका पालन जल्द से जल्द करना होता है। और शायद यही संदेश देने के लिए आज चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, प्रमुख सचिव और एसीएस जैसे बड़े अधिकारियों को लेकर के मुख्यमंत्री जनता दर्शन में आए और जनता को भरोसा दिलाने की कोशिश की गई कि उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार बहुत गंभीर है। लखनऊ से कैमरामैन रोशन के साथ रतीश त्रिवेदी, भारत 24। खबर अब गोरखपुर से है, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सीएचसी का निरीक्षण किया और इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक भी की और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और अब चलिए बिहार की राजधानी पटना पुलिस ने हाल ही में रंगदारी के आरोप में आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के 11 ठिकानों पर छापेमारी की है। उसके बाद अब विधायक रीतलाल ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। आरजेडी विधायक रीतलाल यादव ने अपने भाई के साथ दानापुर कोर्ट में आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद अब कोर्ट ने रीतलाल यादव को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उनके ऊपर बिल्डर से रंगदारी मांगने के आरोप के साथ ही धमकी देने का भी आरोप है। उनके साथ 2 अन्य लोगों ने भी सरेंडर किया है। इन सभी ने व्यवहार न्यायालय के SGM 5 के न्यायालय में आत्मसमर्पण किया।